श्री गणेशाय नमः। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको जगन्नाथ के सत्य से रूबरू कराने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, जगन्नाथ में देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ हर साल निकलने वाली रथ यात्रा की तो बात ही निराली है। यह रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आज हम इस मंदिर की स्थापना और पौराणिक इतिहास के बारे में जानेंगे। तो बहुत समय पहले की बात है, मध्य भारत में एक मालवा नाम का राज्य स्थित था। यहाँ के राजा इंद्रद्युम्न थे। इंद्रद्युम्न के माता का नाम सुमति और पिता का नाम भरत था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वे बस एक ही इच्छा रखते थे कि किसी भी तरीके से भगवान विष्णु की साक्षात दर्शन उन्हें हो जाए तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। एक बार राजा इंद्रद्युम्न के महल में एक ज्ञानी ऋषि पहुंचे और वे इंद्रद्युम्न से बोले, हे राजा, तुम विष्णु जी की बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन क्या तुम उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु जी के नीलमाधव के रूप के बारे में जानते हो? ऋषि की इस बात को सुनकर राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। कृपया करके मुझे बताइए कि मेरे आराध्य देव को उड़ीसा में कहाँ पूजा जाता है। ऋषि जी ने कहा, मुझे भी इस मंदिर के विषय के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मुझे लगा आप इस मंदिर के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी खोज यूं ही जारी रहेगी। हाँ, लेकिन इस मंदिर को खोजने में आप भी मेरी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद ऋषि जी ने महाराजा से आज्ञा ली और महाराजा ने भी ऋषि जी को सम्मान पूर्वक महल से विदा किया। इधर जब ऋषि चले गए तब राजा ने अपने मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को यह आदेश दिया कि वह उड़ीसा जाए और वहां जाके पता लगाए कि भगवान विष्णु के रूप नीलमाधव की पूजा कहाँ की जाती है। राजा का आदेश मिलते ही विद्यापति उड़ीसा के लिए रवाना हो गए और कुछ दिनों के बाद जब वे उड़ीसा पहुंचे तब उन्हें गुप्तचरों से पता चला कि एक सबर कबीलों के लोग हैं जो नीलमाधव जी की पूजा करते हैं। ये सुनकर वे उस कबीले के मुखिया विश्ववासु के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे विनती की कि वे उन्हें उस स्थान पर ले चले जहां पर नीलमाधव जी की पूजा की जाती है। परंतु विश्ववासु ने विद्यापति को वो उस स्थान पर ले जाने से मना कर दिया। विद्यापति जी ने ठान लिया कि वे कुछ भी करके नीलमाधव जी के स्थान का पता जरूर लगा लेंगे। विद्यापति जी ने पता लगा लिया कि कबीले का मुखिया वैश्यवसु ही नीलमाधव का उपासक है। उसने कहीं मूर्ति को गुफा में छिपा रखा है। विद्यापति के कई बार पूछने के बावजूद भी वैश्यवसु अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। वैश्यवसु की एक बेटी भी थी जिसे विद्यापति को प्यार हो गया और विद्यापति ने उस लड़की से विवाह भी कर लिया। कुछ समय बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि अपने पिता से कहो कि मुझे नीलमाधव जी का दर्शन करा दे। पत्नी धर्म का पालन करते हुए उसने अपने पिता से विनती की कि वे विद्यापति को नीलमाधव जी का दर्शन करा दे। अपनी बेटी के आग्रह करने पर वैश्यवसु तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वहां ले जाएगा। विद्यापति मान गए। अगले दिन वैश्यवसु विद्यापति को नीलमाधव जी की मूर्ति के पास ले गया। विद्यापति बहुत ही ज्यादा चालाक थे। वे जब जा रहे थे तब वे रास्ता याद रखने के लिए राह में छोटे छोटे कंकड़ डालते गए। वहां पहुंचने के बाद विद्यापति जी ने नीलमाधव जी का दर्शन किया और उसके बाद वे पुनः वापस लौट आए। अगले दिन उन कंकड़ों की मदद से विद्यापति जी नीलमाधव जी के मूर्ति के पास पहुंच गए, जिसके बाद विद्यापति जी ने नीलमाधव जी की मूर्ति को चुरा लिया और उसे अपने राजा को दे दिया। वैश्यवसु को जब इस बारे में पता चला तब वे बहुत दुखी हुए और उनके इस दुख को देखकर नीलमाधव जी भी पुनः उस गुफा में लौट आए। लेकिन साथ ही नीलमाधव जी ने राजा को साक्षात दर्शन दिए और उनसे वादा किया कि एक दिन वे पुनः लौटकर वापस जरूर आएंगे, बशर्ते वे उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाएं। राजा ने वैसा ही किया।
भगवान विष्णु जी के लिए उन्होंने एक विशाल मंदिर बनवाया और भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे उस मंदिर में आकर स्थापित हो। भगवान विष्णु जी ने राजा को उत्तर दिया कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का एक टुकड़ा लेकर आओ जो पूरी के समुद्र में तैर रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ का टुकड़ा तो ढूंढ लिया, लेकिन वे सब मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को उठाकर नहीं ला पाए। तब राजा को समझ आया कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया वैश्यवसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब वैश्यवसु अकेले ही उस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर लेकर आ गए। अब बारी थी लकड़ी से मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर वहां पर आ गए। तब वे राजा से बोले कि वे नील माधव जी की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिन में उस मूर्ति को बना देंगे, लेकिन वे उसे अकेले में बनाएंगे। कोई भी उन्हें मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी बात मान ली। उसके बाद मंदिर के अंदर से कई दिनों तक आरी छेनी हथौड़ों की आवाज आती रही। 15 दिनों बाद राजा की रानी कुडिंचा वहां पहुंची और उनसे नहीं रहा गया। जब रानी को वहां से किसी भी छेनी हथौड़े की आवाज नहीं आ रही थी, तब रानी डर गई। उन्हें लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है और वे राजा के पास आकर बोली कि अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। यह बात सुन के राजा भी डर गए और अपनी सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए उसने मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब था और 3 अधूरी मूर्तियां वहां पे पड़ी हुई थी। भगवान नील माधव और उनके छोटे भाई के छोटे छोटे हाथ बनाए गए थे, जबकि सुभद्रा के ना तो हाथ बनाए गए थे ना ही पैर। राजा ने जो भी हुआ इसे भगवान विष्णु की इच्छा मानकर इन तीनों मूर्तियों को स्थापित करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री कृष्ण जी इसी रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान है। और कहा जाता है कि इस मूर्ति का दिल आज भी धड़कता है और इन्हें कभी कभी बुखार भी आता है और दवाई देने पे यह बुखार ठीक भी हो जाता है। खैर, कभी आपको भी मौका मिले तो जगन्नाथपुरी जरूर जाएं और भगवान जगन्नाथ का दर्शन जरूर करें। अगर आपको भगवान जगन्नाथ जी की यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको मेरा राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आपका दिन शुभ हो। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।